नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनिल ढाका क्लासेज में। हम आपके क्लास 9th का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। बच्चों, सोच के देखो। कुछ बच्चे तो ऐसे नाड़ ला रहे हैं कि नहीं है, कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि हैं। उन्हीं की हम बात करते हैं, उनसे संबंधित हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता इजी टॉपिक हैं आपके, बस ज़रूरत है इनको समझने की। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ जाओगे तो आपको ये बहुत ही सरल लगेंगे, और अगर नहीं समझते हो तो फिर ये आपको हार्ड लगेंगे। देखो, विलयन की सांद्रता की जब बात आती है तो हमने विलयन के अंदर विलेय और विलायक की बात की थी। विलेय और विलायक की बात की थी या नहीं की थी। विलायक वह था जिसकी सांद्रता अधिक थी और विलेय वह था जिसकी सांद्रता कम थी। तो विलेय और विलायक जो हैं वही विलयन की सांद्रता कहलाती हैं। इसके अंदर हम कुछ शब्द काम में लेते हैं, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ये कुछ शब्द हम लोग काम में ले लेते हैं। देखो क्या होते हैं ये शब्द, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले संतृप्त विलयन की बात करते हैं। क्या होते हैं संतृप्त विलयन? जो है, मान लीजिए कोई विलयन है, उसको हम निश्चित तापमान पर, किस पर? निश्चित तापमान पर। किसी विलयन को निश्चित तापमान पर यदि उसमें क्या विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, विलेय पदार्थ अगर नहीं घुलता है तो वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन। हमने मान लीजिए इसके अंदर कोई विलायक लिया, इसके अंदर कोई अन्य पदार्थ मिलाया तो वो विलेय हो गया। अब इसको हमने क्या किया? गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म किया तो ये जो विलेय हमने लिया था वो इस विलयन में घुलता नहीं है, तब वह विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। बिल्कुल इजी। अर्थात घुलनशीलता किसे कहेंगे? कि घुलनशीलता क्या है? कि घुलनशीलता क्या है? तो बच्चों, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, किसकी? विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, उसे घुलनशीलता कहते हैं। दूसरा शब्द आता है आपके असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन की अगर बात करते हैं, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? देखो मैं लिख देता हूं। विलयन में यदि विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा यदि संतृप्तता से कम हो तब उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन जो है वो बोला जाता है। यहाँ अब हम विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सारी विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की, विलयन की सांद्रता को
दर्शाने की कई विधियां हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम 3 विधियों की बात करेंगे। कितनी विधियों की बात करेंगे? ओनली फॉर 3 मेथड्स। पहली है द्रव्यमान, या इसको बोलते हैं विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान या विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसका सूत्र जो रहेगा वो रहेगा, इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो ज्ञात करेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान या विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। बिल्कुल इजी सा आपके ये है। इसके बाद में दूसरा जो रहेगा वो ये है कि द्रव्यमान विलियन के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बोल सकते हो या विलियन के आयतन प्रतिशत, के आयतन प्रतिशत देखो क्या होते हैं। इसका सूत्र रहेगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा क्या होगा? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, जबकि ऊपर विलियन का द्रव्यमान था, और इंटू 100। बिल्कुल इजी सी बात है। द्रव्यमान या विलियन के आयतन का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलियन का आयतन इंटू 100। 3 नंबर, विलियन के आयतन या आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो इसको हम विलेय का आयतन बट्टा विलेय का आयतन बट्टा विलियन का आयतन इंटू 100, ये हो गया। ये 2 नंबर हो गई और ये 3 नंबर हो गई। ये हमने बात की। अब हम इसी पर एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को हल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है उदाहरण है वो लेते हैं और किस प्रकार से उसको हल जो है हम लोग करेंगे। उदाहरण दे रखा है, पहले उदाहरण लिख देता हूँ मैं पूरा, उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करेंगे कि 1 विलियन के, तभी आपको समझ में आएगा, 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक, 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो विलियन की सांद्रता, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो क्योंकि हम विलियन की सांद्रता की बात ही कर रहे हैं, तो विलियन की सांद्रता इसी से ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है विलेय जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है प्रश्न में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है। हम कितना है? 40 ग्राम। देखिए 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलेय ग्राम हो गया। दूसरी बात, विलायक
या जल दे रखा है विलायक का द्रव्यमान, का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, कितना है 320 ग्राम। हमेशा ही विलायक ज़्यादा मिलेगा आपको, विलायक कितना है 320 ग्राम। अब हमें विलयन की क्या ज्ञात करनी है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, यह हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हमने 3 सूत्र की बात की थी, तो हमें पता है कि विलयन का द्रव्यमान हमेशा ही, विलयन का जो द्रव्यमान है वो हमेशा ही विलय द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। विलय द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, पता है ना, क्योंकि विलयन में क्या होते हैं, ये हमारे पास पात्र था, इसके अंदर हमने ये इस प्रकार से प्रश्न में जो दे रखा है, इसमें 320 ग्राम जल है और इसमें हमने विलय मिला दिया 40 ग्राम। विलय कितना मिला दिया 40 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों का टोटल ही इस पात्र के अंदर विलयन दर्शाएगा, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना है 320 ग्राम, तो टोटल हो गया 360 ग्राम। टोटल कितना हो गया 360 ग्राम। अब हमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। विलयन का 3 विधियां हमने पढ़ी हैं अभी, उसमें हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। कैसे होगा, सूत्र बताया था मैंने आपको, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 बताया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सूत्र की बात की थी। 3 विधियां पढ़ी थी, उनमें से एक ये था। कितने नंबर था ये, अगर आप लोगों को याद है तो, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, 1 नंबर पे पढ़ी थी ये बात हमने। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलय का कितना है 40 ग्राम बट्टा विलयन का कितना है 360 ग्राम, और इंटू कितना है 100, काट दो, ये बिंदी गई, और ऊपर कितने बच गए 400 बट्टा 36। अब देखो 9 चौक 36, तो 100 बट्टा 9 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 11.1%। 100 पर 9 का भाग देंगे, एक बार गया 9, एक बार गया 2, एक बार और गया 1 बचा दशमलव की बिंदी, फिर एक बार गया, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, फिर 1 शेष हो जाएगा। तो 11.1% क्या आ गई, विलयन की सांद्रता आ गई। इस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता है वो ज्ञात करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा अभी कि आप लोगों को वो करना है, तो उसमें मैंने आपको दे दिया। आपको मैं सीधा सा बता देता हूं, एक पात्र है, उसमें आपने विलायक लिया, 600 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, और इसके अंदर आपने 1000 ग्राम विलय मिला दिया। ध्यान से सुनना, हमने 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम क्या लिया, विलायक लिया, और 1000 ग्राम हमने क्या लिया, विलय लिया। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें तो कैसे होगी, देखिए सबसे पहले इसी में कर लेते हैं। विलय पदार्थ का द्रव्यमान है, उसमें 40 था,
यहाँ पे कितना ग्राम है, यहाँ पे हमारे पास 1000 ग्राम है, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलो पहले। 100 का कितना हो जाएगा, 100 का कितने 100 किलोग्राम है, तो 100 ग्राम का कितना, इसके आगे 3 बिंदी और लगा देंगे। 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 किलो होता है, तो ये 100 किलो कितने हो गए, इतने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100 केजी के अंदर 1 किलो के अंदर 1000, तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख ग्राम हो गया, ठीक है। तो सूत्र यही लगेगा, इनको जोड़ो आप, तो ये 1000 ग्राम प्लस 1,00,000 ग्राम, तो कितना हो गया, ये 1000 और जोड़ दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 100 और टोटल हो जाएगा हमारे पास 1,00,000 ग्राम, 1,00,000 ग्राम, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें जैसे ही ये बात आती है तो हम लिखते हैं, ये सूत्र लगाएंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का पदार्थ का द्रव्यमान, विलय का कितना है 1000 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, 1000 तो 1 है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख 1 है, इंटू 100 लगा दिया, तो 1000 से ये गए और ये से ये गए, ये से ये गए, तो कितना बचेगा, ये बट्टा में आ गए 1000, तो मतलब पॉइंटों के अंदर विलयन की जो सांद्रता है वो निकल जाएगी। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, कल हम